फैमिली को इन्फॉर्म किया है, वो सब अभी आते ही होंगे। कौन हो तुम? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सुखी कर। तुम शांत हो जाओ। सुखी! लाना थी! डॉक्टर! लीजिए ना, खाइए ना कुछ। गुरचरण जी, थोड़ी सी मिठाई लीजिए ना। ये बर्फी मैंने आपके लिए खास तौर पे मंगवाई है। ना जी बस लीजिए ना। इस तरह है कि वो जी बर्फी वैसे तो मुझे पसंद है पर मैं खा नहीं सकता। बेटी के घर की है ना जी। मैं तो बस जुआई जी से मिलने के लिए आया था जी, उनसे ये पूछने कि भाई रानो को लेने के लिए वो कब आ रहे हैं। बेटी के ससुराल में ज्यादा देर टिकना अच्छा नहीं होता ना जी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप आराम से बैठिए, मैं रणबीर को किसी को भेज के यहीं बुला लेती हूँ। जी बैठ जाइए। और रणबीर यहीं आ जाएगा ना? वो जी मैं खुद ही मिल लेता हूँ ना, ते नाली दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दे दूंगा। एक गल समझ नहीं आई जी, आपने शादी में रानो को नहीं बुलाया? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। अब वर वधू का गठबंधन कीजिए। अब वधू वर के हाथ में अपना हाथ दे। और वर वधू के हाथ में अपना हाथ देगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बस अब इन दोनों का हाथ जिंदगी भर एक दूसरे के हाथ में रहेगा। राणो की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वर फेरों के लिए आगे आएगा।
वर फेरने के लिए आ गया है। हाँ विक्की बोल। यहाँ यहाँ क्या कर रही है? देख के बताओ, क्या ये वही इंसान है जिसने गुल्लू को पैसे दिए थे? वो वहां पे मुझे कौन जाना है? मुझे नहीं चाहिए। मुझे सारी फैमिली को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, वो भी आ जाएंगे। अरे मुझे अभी कौन जाना है? रुको, तुम कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया। कितना झूठ बोलती हो तुमने ना, इन्फॉर्म ही नहीं किया होगा। नहीं तो मेरी प्रीत भेजी होगा दीदी से कब का आ गए होते। मुझे नहीं आना। रुक जाओ, अरे मेरी बात सुनो, रुक जाओ। वक्त आ गया है कि तुम सबके सामने अपनी सच्चाई को साबित कर सको। जाओ और जाके रणबीर को सब कुछ बता दो, ताकि वो सच और झूठ को खुद पहचान सके। रानो, रानो, कहाँ खो गई तुम? जाओ, जाओ और जाके रणबीर को सब कुछ बता दो। जाओ रानो। इससे पहले कि तुम किसी को जाके कुछ भी कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रीत बहन जी ने अपनी गलती मान ली और वो चाहती हैं कि रणबीर से मिलने से पहले वो तुमसे मिलकर अपनी गलती की माफी मांग ले। नहीं, अब ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ और ना ही किसी से कोई बात करना चाहती हूँ। अब मैं जो भी कहूँगी सिर्फ रणबीर से कहूँगी। आज मेरे और रणबीर के बीच में कोई भी शक, कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। मैं रणबीर को सब कुछ सच सच बताऊंगी। ठीक है, अगर तुम रणबीर से मिलना चाहती हो तो मिलो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तुम अपना हर सच रणबीर के आगे रखो, पर इससे पहले प्रीत बहन जी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हैं। और हाँ, तुम्हारे बाबूजी भी यहाँ हैं।
तो अगर तुम चाहो तो ये जरूरी बात तुम्हारी बजाय तुम्हारे बाबूजी से कर लेंगे। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। अरे बेटा, फेरे के बीच में क्यों रुक गए? आगे बढ़ो बेटा। रुकिए। कह दो रानू कि तुम्हारी यहां आने की वजह वही है जो मेरा दिल कह रहा है। तुम मुझे सच बताना चाहती हो। तुम इन सबसे सच कहना चाहती हो। कह दो रानू, सबसे कह दो कि सच क्या है। जानू, तुम हमारे रिश्ते को बचा सकती हो। तुम्हारा सच हमारे रिश्ते को बचा सकता है। कह दो रानू, सबसे कह दो कि सच क्या है। बचा लो हमारे रिश्ते को, बचा लो रानू। तुम चुप क्यों हो रानू? कहो ना, कहो कि सच क्या है। नहीं रणबीर, तुम्हें सच बताने से पहले मैं प्रीत बहन जी से एक बार बात करना चाहती हूँ। जैसे एक जोत मैंने जलाई थी रणबीर, एक जोत प्रीत बहन जी ने भी जलाई थी। इसलिए तुमसे कुछ भी कहने से पहले मैं एक बार प्रीत बहन जी से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं रणबीर, उनसे मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कहेगी वो? उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अगर कोई सच होता तो अब तक वो कह नहीं देती, सबके सामने बता नहीं देती। रणबीर, तेनू क्या हो गया है? तू चल और अब मेरे पूरे। हाँ बेटा, इस तरह फेरों को बीच में छोड़ना शुभ नहीं होता। सगुन अपसगुन मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तक रानू अपना सच नहीं कहती थी तब तक ये फेरे नहीं होंगे। मेरे बाबूजी कहाँ हैं? नीचे पापा जी के साथ है और बिल्कुल ठीक है। और बेखबर भी। ये है वो, ये वही औरत है जिससे गुल्लू को पैसे दिए थे उस काम के लिए। इसी की वजह से आज मेरा गुल्लू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छिन गया। इसे तो मैं नहीं शीला, नहीं, शांत हो जाओ। इनसे अब कुछ भी और कहने की कोई जरूरत नहीं है।
जो सच इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ है ना, आज वो सच सबके सामने जरूर आएगा। गुनहगार चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। मैंने तुझे यहाँ अकेले आने के लिए कहा था, इन सब के साथ नहीं। तू इस परिवार का हिस्सा है, ये लोग नहीं है। वेद, शीला को नीचे लेके जाओ, मैं इनसे बात करके नीचे आती हूँ। नहीं, चलो चलो। देख रानू, बस प्रीत बहन जी, बस। आज तक सिर्फ आप बोलती रही और मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। हे माता रानी, मैं अपनी फरियाद किसको सुनाऊं? ये मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है? ये ब्याह है कोई या कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? वाह, कमाल है, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो ठीक है, मैं मेरी बहन की हालत इस तरह नहीं देख सकती। मेरी बहन है ना, ठीक है, मैं ही जाती हूँ प्रीत बहन जी के पास और अभी उनसे कहती हूँ कि ये तमाशा खत्म करें। नहीं शन्नो, रुक जा, तू कुछ नहीं कहेगी प्रीत बहन जी से। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एक ऐसे इंसान से जो अपने भाई की शादी रुकवाने के लिए अपनी ही बहन का इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जो इंसान अपने फायदे के लिए अपनों का इस्तेमाल करता है, मैं ऐसे इंसान को बात करने के लायक भी नहीं समझती। मैं जानती थी कि आप शुरू से ही मेरे और रणवीर के प्यार के खिलाफ है, लेकिन हमें अलग करने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कहा था आपने कि आप अपने भाई रणवीर से बहुत प्यार करती हैं, अपनी बहन गुड्डू पे जान न्यौछावर करती हैं। झूठ, सब कुछ झूठ। सच तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं। सुनिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अब नहीं रुक सकते, प्लीज। मुझे गुड्डू और रणवीर के ऊपर बहुत तरस आ रहा है, बुरा लग रहा है दोनों के। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनकी प्रीत बहन जी इतनी कठोर दिल है, इतनी स्वार्थी है। रणवीर के लिए डर लग रहा है, उसका तो दिल ही टूट जाएगा जब उसे आपके बारे में पता चलेगा। खुद पे से विश्वास उठ जाएगा उसका, क्योंकि खुद से ज्यादा वो आप पे विश्वास करता है, आप पे। लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। सुखी को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे वो सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा, रणवीर के सामने लाना ही पड़ेगा। मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। राणा, जो कुछ भी इल्जाम तूने मुझ पे लगाए हैं, जो कुछ कहा है, शायद किसी हद तक सच है,